गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी पर। ये लेक्चर जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस का लेक्चर है। और हमने लिमिट के 2 लेक्चर्स देखे हैं, तो लिमिट के बाद अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कंटिन्यूटी का। तो दूसरा जो हमारा कैलकुलस का टॉपिक है वो कंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखते हैं और डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, कंटिन्यूअस कब होगा। तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, उसको हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लिमिट में भी आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, जैसा कि हमको रिप्लाई मिल रहा है। तो जब हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेंगे तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ में आएगी। ये फॉर्मल जो डेफिनेशंस है, जो औपचारिक परिभाषा है, देखो हम दे रहे हैं। देखो ए फंक्शन एफ, कोई फंक्शन है एफ, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए। कोई फंक्शन f है और ये कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट x बराबर a इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स यदि और केवल यदि, है ना। कोई फंक्शन f किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा यदि और केवल यदि लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू fa। अगर ये कंडीशन कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाइड करता है तो हम कहेंगे कि कोई फंक्शन f x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है ना। अब ये क्या लिखा है, इसका नोटेशन देखो। हमने आप लोगों को बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है लिमिट x टेंस टू a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तब तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही तो था। तो इसका इतना प्रोसीजर हमने क्या लिखा था, इतना प्रोसीजर था f(x). तो कंटिन्यूटी की डिफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आएगी, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन निकल के आएगी लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब होगा, जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द लिमिट एट पॉइंट a बिल्कुल इक्वल हो जाएं, तब हम कहेंगे कि कोई पॉइंट a पर जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है ना। अगर ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तो हम बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x बराबर a। तो इससे क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर कोई हमको फंक्शन दिया रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि लिमिट उसकी a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द लिमिट अगर इक्वल आ जाएंगे तब तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a, अदरवाइज कंटिन्यूअस के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, अगर आई fa क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a पर, तो ये हमको ऑलवेज दिया रहेगा कि जो है fa ऑलवेज हमको डिफाइन कर रहा है। अगर कोई भी फंक्शन देगा तो fa डिफाइन कर देगा, है ना। तो आओ हम 1-2 एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कंटिन्यूटी को हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो हम चलेंगे वो चलेंगे डिसकंटिन्यूटी की तरफ, है ना बच्चों। तो आओ कुछ एग्जांपल्स लेकर हम समझाते हैं कि हम कैसे किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है। तो आओ बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आओ बच्चों, अभी हमने देखा कि x बराबर 0 पर जो फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइंड फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। अब हम देखेंगे जो 3/2 है उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। 3/2 पर ये फंक्शन जो डिफाइंड है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि जो फंक्शन होगा वो 3/2 पर कितना होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 3/2 पर कितनी होगी, है ना। यही तो देखेंगे, या फिर पहले LHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं, तब फंक्शन की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर इस पर देखेंगे
तो 3/2 है। अच्छा ये क्या है, ये तो x जो x की रेंज है वो 3/2 से कम है। अच्छा ये तो 3/2 के इक्वल है या ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट लेंगे ना, तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस, है ना। तो फंक्शन ऑफ दी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम करेंगे लिमिट x टेंस टू 3/2, है ना, तो यही तो आएगा हमारा फंक्शन -3x माइनस 3/2। ये पॉलिनोमियल है तो इस पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो क्या आएगी, है ना। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 इंटू 3/2 -3/2 आएगी। तो ये क्या आएगी, -9/2 -3/2, तो ये -12/2 यानी कि -6 आई, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, फंक्शन की वैल्यू हमने जो देखा वो -6 आई, यानी कि f ऑफ 3/2 इक्वल टू आई -6। तो ये तो हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 3/2 पर। अच्छा अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हम निकालेंगे LHL या RHL, है ना। तो अब RHL निकाले, इतना हम इरेज कर रहे हैं ना बच्चों। तो अगर हम RHL की बात करें तो RHL क्या आएगी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने बताया भी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3/2 प्लस h, है ना। मीन्स 3/2 में हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दिया है। अच्छा h क्या है, h पॉजिटिव है, तो ये कोई रियल लाइन है, ये मान लेते हैं 3/2 है। इसमें जब हम कुछ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ये राइट में ही तो जाएगी, यानी कि 3/2 से क्वांटिटी बड़ी ही तो होगी। तो अगर हम जोड़ेंगे 3/2 तो क्या है, x या तो 3/2 है या 3/2 से बड़ी है, इसमें क्या है x 3/2 से छोटा है, तो ये हम फंक्शन लेंगे ना इसके लिए। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, -3 3/2 प्लस h -3/2। तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या आएगा, -9/2 -3h -3/2। इसमें h टेंस टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -3/2 -2, तो ये कितनी आएगी, -12/2, ये कितनी आएगी, -6। तो ये भी हमने देखा कि ये -6 आई, है ना। अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ दी वैल्यू आ गई है, राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी। तो अब बच्चों इधर हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, वो राइट हैंड लिमिट हो गई। अगर हम LHL निकाल रहे हैं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 3/2 -h, यानी कि 3/2 तो पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू से कुछ पॉजिटिव वैल्यू जब घटाएंगे हम, h क्या है, h पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके क्या आएगी, लेफ्ट आएगी, यानी कि 3/2 से छोटा होगा। तो 3/2 से छोटा होगा तो इसकी जो फंक्शन डिफाइंड है वो ये डिफाइंड है, क्योंकि ये x क्या है, 3/2 से छोटा है ना बच्चों। तो ये फंक्शन डिफाइंड, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 -3 3/2, है ना, 3/2 -h प्लस 3/2, ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। तो ये होगा 9/2 -3h प्लस 3h प्लस 3/2। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, ये क्या होगा, h टेंस टू 0 अगर पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 9/2 प्लस 3/2। तो ये हमने देखा 12/2, तो ये आ गया 6। तो हमने क्या देखा, हमने देखा लिमिट, है ना, x टेंस टू 3/2 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 3/2 फंक्शन ऑफ द लिमिट। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आई, इक्वल नहीं आई, तो इसलिए कह देंगे हम कि जो एक डिफाइंड फंक्शन है एट x बराबर 3/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है।
तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम एक एग्जांपल और लेंगे। तो बच्चों आप देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट हमको क्वेश्चन है ये एक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल इसी तरह का तो होता है। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल की अगर इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन जो होती है ए नॉट है ना, ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 डॉट 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 है ना, an इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? ये तो इक्वेशन हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल हमारी इस तरह होगी है। और पॉलिनोमियल की डिग्री कब होगी? तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल्स डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? वो n होगी। कब होगी? इफ़ a नॉट इज इक्वल टू नॉट 0। अगर a नॉट इज इक्वल टू नॉट 0 है तभी तो इसकी डिग्री n होगी। तो हमने देखा क्या कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 3, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो इक्वल टू 0 है नहीं। तो ये जो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है हमको देखना है एट x बराबर 2 पर ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे बच्चों कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन होगा या कास होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना। बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हैं। तो ज़्यादातर जो एग्जाम्स में आते हैं यही आते हैं कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस हैं या नहीं हैं, है ना। तो जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। एवरीवेयर मतलब सभी जगह, चाहे जिस पॉइंट पर हमको दे दो चेक करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल होगा ये सभी पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो आप चेक कर लेते हैं। तो सलूशन अगर इसका हम लिखें तो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम f2 निकालेंगे। f2 मीन्स फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x बराबर 2, है ना, यही तो निकालते हैं। तो जब 2 करेंगे तो क्या होगा? f2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? f2 निकालने के लिए अगर हम ऐसे लिख दें लिमिट x टेंस टू 2 है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अगर हम 2 की ओर अप्रोच कराएं इससे तो क्या होगा? 2 की ओर अप्रोच कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1। तो ये होगा 12 माइनस 4, 12 प्लस 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 16 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 15, है ना। तो जो f2 आई यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो एट x बराबर 2 आई वो कितनी आई? 15 आई। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं? इसके बाद हम निकालते हैं RHL, है ना। तो RHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब है ना, 2 प्लस मतलब RHL ऑफ fx। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं बेटा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना, ये होगा। तो 2 प्लस h क्या होगा? तो इसी में तो हम रखेंगे ना x की जगह पर, तो क्या होगा? जहाँ पर x था वहाँ पर 2 प्लस h रख देंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना, 2 प्लस h माइनस 1। इसको ओपन करोगे तो कितना होगा? लिमिट h टेंस टू 0 3 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, है ना, प्लस 4 प्लस 2h माइनस 1। इसको और ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 4 प्लस 2h माइनस 1। h टेंस टू 0 जब पुट करोगे तो कितना बचेगा? 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 1 तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो हमने क्या देखा? जो हमारी राइट हैंड लिमिट आई वो भी आई 15, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे हम? कैसे डिनोट करते हैं इसे डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, ऑफ fx। तो क्या होगा इसे? लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ 2 माइनस h। तो पुट करो लिमिट
h टेंस टू 0, जहाँ x था वहाँ 2 माइनस एच पुट करो तो 3 2 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस एच माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 तो क्या होगा 3 4 है ना, प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 माइनस 2h माइनस 1। जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना 12 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 12h है ना प्लस 4 माइनस 2h माइनस 1। h टेंस टू 0 रखोगे तो कितना 12 प्लस 4 है ना, 12 प्लस 4 माइनस 1 यानी क्या आएगा 15। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया था हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी एट x बराबर 2 पर। तो हमने क्या देखा, जो भी पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 2 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आई, इक्वल आई। इसलिए हम कह देंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है एट x बराबर 2 यह कंटिन्यूअस है ना। तो बच्चों ये हमको आशा है कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट लेंगे वो भी एक एग्जाम्पल ही लेंगे और जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, तो आओ बच्चों हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जीते हैं मापांक फंक्शन यानी कि मॉडुलस फंक्शन एट x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होता है, कैसे होता है ना। तो मॉड x जो होता है ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। मॉड x है ना, इसे शो कर लो या सो दैट है ना, सो दैट या प्रूव दैट, सो दैट मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो मॉड x फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 पर। अच्छा, तो इसका सलूशन लिखने के लिए हम आपको बताते हैं कि मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो मॉड x की डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो देख लो। मॉड x है ना, तो माइनस एक्स होगा इफ़ कब होगा x, जब x इज़ लेस देन 0 है ना। जब x 0 से कम होगा तो माइनस एक्स डिफाइंड होगा। अच्छा, प्लस x कब डिफाइंड होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये होती है मॉड x की डेफिनेशन की। अगर मॉड x है तो कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स आएगा जब x निगेटिव होगा, इसकी मीन्स निगेटिव ही होता है ना। लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव हम कहते हैं। अच्छा, प्लस एक्स कब आएगा, प्लस एक्स आएगा जब x ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 है ना। इसका ग्राफ तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये ऐसे ग्राफ बनता है ना। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है मॉड x का। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है। अच्छा, इसका ग्राफ हमने देखा ये है। अब इस ग्राफ को या इस फंक्शन को हमको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 है ना। इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम अगर निकालें तो f0 कितनी आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर। तो जब x 0 के बराबर हो या x 0 से कम हो, तो 0 से कम होगा तो माइनस एक्स जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी है ना। तो f0 पर तो 0 ही डिफाइंड है। अच्छा, अगर हम LHL निकालेंगे तो कितना आएगा है ना। LHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी माइनस से कुछ घटा देंगे है ना, 0 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हमने बताया था जब 0 से कुछ कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल लाइन पर उसके हम लेफ़्ट आ जाते हैं। और अगर रियल लाइन पर, ये रियल लाइन है और ये कोई नंबर a है, तो इसके अगर हम लेफ़्ट जाएंगे, जितना जितना हम लेफ़्ट जाते जाएंगे उससे इस क्वांटिटी से हम कम की ओर बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूसरी ओर अगर इसके हम राइट बढ़ते जाएंगे, राइट बढ़ने का मतलब है a से हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी a से हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे। लेफ़्ट आएंगे तो 0 की तरफ जाएंगे, अच्छा मतलब कम की ओर जाएंगे। अच्छा, राइट जाएंगे तो इस क्वांटिटी के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो समझ में आया ना। तो 0 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएंगे, लेफ़्ट में आ जाएंगे यानी कि फंक्शन की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो लेफ़्ट में क्या डिफाइंड है, माइनस एक्स। तो अगर इसमें h
तो क्या होगा, ये होगा, है ना, माइनस एक्स डिफाइंड है तो इसको डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 0 माइनस एच। अब यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, माइनस एच, हमने कोई बताया था कांस्टेंट होता तो माइनस आगे आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, h बराबर 0 पर 0 ही होगी, तो माइनस गुणे 0 तो ये हो जाएगी 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो 0 आई। अच्छा, अगर हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो कितनी आती है, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ 0 प्लस h, ये कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, ये हो जाएगा 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम बच्चों क्या देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि दिए हुए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मॉड एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है एट एक्स बराबर 0। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे डिफाइंड होते हैं और कब कंटिन्यूअस चेक करते हैं, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, कब नहीं होता, है ना, यही तो जाना। तो अब आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे कि कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, जिनको हम देखकर ही बता दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हम देखकर ही सीधे बता दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। तो इतना वीडियो देखते रहो और इसको सब्सक्राइब बेटा ज़रूर करते रहना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा मन लगेगा पढ़ाने में ना, तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।